जिंदगी में आप सोचा है कि चलो 1-1 किलो का सोना लेना है बोल के कभी सोचा है? नो। नहीं सोचा। क्यों? सोचने के लिए तो पैसा नहीं लगता ना। सोचने के लिए पैसा लगता है क्या? नो। तो फिर काय का सोचते क्यों नहीं? आपको अगर वो वाला सोना चाहिए तो आज के सेशन में ये वाला सोना छोड़ना पड़ेगा। मेरा नाम श्रीकांत, मैं पूरे वेस्ट जोन का, वेस्ट जोन मतलब आज मध्य प्रदेश से लेके छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, सारे स्टेट का मैं रीजनल मैनेजर हूँ। और माई लाइफस्टाइल में आज मेरा, मैं बोल सकता हूँ ऑलमोस्ट 13 ईयर्स हो गए जब से कंपनी शुरुआत हुई है। उससे पहले से ही मैं एक्चुअली इस मैनेजमेंट के साथ कहीं ना कहीं अटैच था। और इस 13 ईयर्स में मैंने जितने डेवलपमेंट होते हुए देखा है लीडर्स को, वो शायद आप लोगों ने नहीं देखा है। और कभी कभी मैं बैठे रहता हूँ अकेला तो मैं सोचता हूँ, कोई भी लीडर आता है मेरे ऑफिस में मुंबई में, तो मैं उस घड़ी की याद करता हूँ जो पहली बार जब वो आए थे तो कैसे थे और आज कैसे आ रहे हैं। ये कभी कभी मुझे लगता है कि हमको एक मूवी बनाने पड़े और उस मूवी में दिखाते हैं ना कि एक संघर्ष युवा या युवी जो है वो अपने लाइफ में स्ट्रगल करते रहती है और एक अपॉर्चुनिटी के थ्रू हम एक अच्छा माहौल बनाते हैं और पैसा कमाते हैं और वो अमीर बनता है। यही हम मूवी में देखते हैं ना। समझो आज मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदलते हुए देखा है माय लाइफ में। आज अगर इवन स्टेट की बात किया जाए, जब शुरुआत की थी तो छत्तीसगढ़ कहाँ था ये तो मुझे भी मालूम नहीं। सुना था मैप में था कि छत्तीसगढ़ बोल के एक जगह है, लेकिन कभी मौका नहीं मिला था आने के लिए। लेकिन जब से माई लाइफस्टाइल का ऑफिस इधर खुला है और सतराज जी इधर अपॉइंट हुए हैं, छत्तीसगढ़ आना तो मतलब ऐसा हो गया कि कभी भी मन करे तो आ जाता हूँ। एक्चुअल देखा जाए ये प्रोग्राम में आने वाले थे हमारे बॉस, मेरे भी बॉस और सबके बॉस, इस कंपनी के हार्ड जो दिन रात इस कंपनी को डेवलपमेंट में इतना टाइम देते हैं, शायद उनकी फैमिली को उतना टाइम नहीं दे पाते, लेकिन वो अपने फैमिली को से ज़्यादा इस फैमिली को ज़्यादा मानते हैं, माई लाइफस्टाइल की फैमिली। ऐसे हमारे आलोक सर इस सेशन में आने वाले हैं, लेकिन आज ही के दिन थोड़ा चेन्नई में एक डेवलपमेंट मीट चल रही है जिधर उनका होना बहुत ज़रूरी था। तो उन्होंने मुझे एक ही बात बोला, सर ज़रा छत्तीसगढ़ में हमारे ओनर बहुत ही, मैं बोल सकता हूँ कि अकेला इंसान है जो छत्तीसगढ़ में विदाउट एनी सपोर्ट ऑफ द अपलाइन वो अकेला लड़ रहा है और उस लड़ाई में इतना बड़ा टीम बनाया है। वैसे हमारे बहुत रेस्पेक्टेड लक्ष्मण साहू जी का एक सेशन है और उस टाइम को हम कैंसिल नहीं कर सकते, तो आप जा सकते हो क्या? तो मैंने बोला सर चलो मैं चलता हूँ। तो पहली बार जब माई लाइफस्टाइल का आपने प्लान सुना था तो आपके मन में क्या ऐसा चीज आया था कि भाई हाँ मुझे इस कंपनी में जुड़ना है बोल के आपको क्या लगा था, जरा बता सकते हैं कोई? सर सबसे पहले प्लान देखने के बाद तो जितने सारी बात बताया गया था पैसा के बारे में, तो मुझे फेक लगा कि झूठ बात बोल रहे हैं। दूसरी बात जब मुझे समझाया गया कि ये झूठ नहीं है सही है, तो भरोसा दिया, ये एक पहला है। दूसरा, यहाँ मैंने डिसीजन इसीलिए लिया हूँ कि इस काम को करने के लिए कोई एज फैक्टर नहीं है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई नाटा है, कोई लंबा है, किसी के पास पैसा है कि नहीं है, ना कोई हिंदू है कि कोई मुसलमान है। यहाँ कोई चीज़ का भेदभाव नहीं है, सारे लोगों के लिए ये यहाँ पर आके वो अपना जीवन सफल बनाना चाहते हैं। ये इसीलिए मेरे को सबसे अच्छा लगा ये। बहुत अच्छा पॉइंट एक पॉइंट बोलिए कि पहली बार जब इन्होंने प्लान सुना तो इनको भरोसा नहीं आया। करेक्ट? क्यों भरोसा नहीं आया? जब हम ये बोलते हैं दोस्तों कि आप वीकली 2,10,000 कमा सकते हो, तो लोगों को बिलीव इसलिए नहीं होता क्योंकि वो जिंदगी में कभी ये नहीं सोचे होंगे कि साल का 2,10,000 कमा पाए।
और उस इंसान को अगर आप जाके प्रेजेंटेशन दोगे और बोलोगे वीकली 2,10,000, वो एक बार सोचेगा ये आपकी पागल है क्या? जब साल का 2,10,000 नहीं बन रहे, ये वीक का बात कर रहे हैं, पगला गया है, लगता है इसको कुछ हो गया है। ये सभी लोगों के अंदर होता है। दूसरा उन्होंने एक पॉइंट बोली कि जब उनको समझाया गया इस बिजनेस के बारे में, तो वो समझ पाए कि हाँ, ये पैसा कमा सकते हैं इधर, और एज फैक्टर नहीं है। ये बहुत बड़ी पॉइंट है। देखिए सर, आपका एज कितना है? 67 इयर्स होने के बावजूद आज माई लाइफस्टाइल में एक लीडर बन के खड़े, इनके लिए एक जोरदार ताली। भाई 67 इयर्स अगर कोई बंदा कोई गवर्नमेंट ऑफिस में काम कर सकता है क्या? नो। उसको तो 55 में घर भेज देते हैं, करेक्ट ना? ऑफिशियल रिटायरमेंट एज जो है आज गवर्नमेंट सेक्टर में 55 होगी। उसके बाद बोलते हैं भाई तुम्हारा एज हो गया, तुम घर जाओ, राम 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 करके आराम से बैठो, और एक दिन राम राम बोल के निकल जाओ। अपॉर्चुनिटी का मतलब यह है कि जिसमें एक यंगस्टर को भी अपॉर्चुनिटी मिले और एक एल्डेस्ट पर्सन को भी अपॉर्चुनिटी मिले अपने पैसे को कमाने। यस यस। आज हमारे कंपनी में यंगेस्ट अचीवर्स भी हैं और ओल्डेस्ट अचीवर भी हैं। सर आपका क्या रैंक है? ZTC है, एक जोरदार ताली। हमारे एक डायमंड है जो हमारे कंपनी में, शायद आपने सुना भी होगा उनका नाम, SN चौधरी सर, है ना? यस सर। उनका एज ऑलमोस्ट अभी 75 है, 75 प्लस है, लेकिन आज भी कमा रहे हमारे कंपनी में। आज वो ऑलमोस्ट रिटायर्ड लाइफ जी रहे दोस्तों। फील्ड में कम आते हैं एज के वजह से, हेल्थ की वजह से, लेकिन फिर भी माई लाइफस्टाइल से उनको एवरी वीक पैसा जाता है। क्यों जाता है मालूम है? जब उनके पास ताकत थी, उन्होंने फील्ड वर्क किया, टीम बनाया, और वो टीम आज इतनी बड़ी बन गई है कि उनको काम करने की जरूरत नहीं है, टीम काम करती है और उनको पैसा मिलता है। आज जब मैं नागपुर में था, नागपुर के उड़ान के प्रोग्राम में हमारे WTC में एक लड़का आया था जिसका नाम है तेजस अहिरे, राइट? यस वो हमारे किशोर अहिरे के बेटे हैं। यस सर। उनका एज इज अराउंड मे बी 25 इयर्स ही है, ज्यादा नहीं है। दोस्तों, उनके नीचे ऐसे ऐसे लोग हैं जो 20 साल 21 साल आज महीने का 1-1 लाख रुपए कमाते हैं। आप मेरे को बताओ, कोई आजकल 20 इयर्स 21 इयर्स 22 इयर्स कोई और बिजनेस में 1-1 लाख कमाने वाले कोई दिखते हैं क्या? नो नहीं। उस एज में मैक्सिमम अगर कोई कंपनी में काम करने जाएंगे ना, तो एक 10,000 या 12,000 का सैलरी, तो साल का कितना हुआ? 1 लाख 1.5 लाख, करेक्ट ना? 1 लाख रुपए जो एक इंसान साल का कमाने वाला था, ऐसे लोग हमारे कंपनी में हैं जो आज महीने का कमा रहे, वो एज। तो इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है क्या? नो। जिधर एक यंगस्टर को भी अपॉर्चुनिटी है पैसा कमाने के लिए, और एक रिटायर्ड पर्सन को भी है पैसा कमाने के लिए, और ऐसा अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आज है दोस्तों। लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता है कि इस बिजनेस में पैसा कमाने के लिए थोड़ा लक होना भी जरूरी है। मैं बोल रहा हूँ लक होना जरूरी है, लेकिन लक का मतलब क्या है मालूम है? हमारे इस सिस्टम में लक का मतलब है लीडर अंडर करेक्ट नॉलेज। यस। अगर आपको करेक्ट नॉलेज मिल गया इस बिजनेस में, तो आप कैसे हो, कौन सा कलर हो, कौन सा जात हो, आप क्या एजुकेटेड हो, कोई मायने नहीं रखता दोस्तों। हमारे कंपनी में कोई अरबपति नहीं है। जो पहले अरबपति था आज अरबोपति बन गया।
सभी लोग आज जितने भी माई लाइफस्टाइल के लोग हैं, लीडर्स हैं, अचीवर्स हैं, वो आपके जैसे एक साधारण इंसान थे इस बिजनेस में जब शुरुआत किया था उन्होंने, जिनके पास ना पैसा था, ना नॉलेज था, ना कॉन्टैक्ट थे, ना कोई एजुकेशन था, ना इंग्लिश आता था, ना कंप्यूटर चलाना आता था, ना गाड़ी चलाना आता था, कुछ नहीं आता था। सिर्फ एक भरोसे के वजह से उन्होंने इस बिजनेस को शुरुआत किया। आज ये सब नहीं है, तब भी उनके पास पैसा है। आज भी हमारे लीडर्स बहुत सारे ऐसे हैं जिनको लैपटॉप चलाना नहीं आता है। हमारे एक डायमंड है जिनका नाम है बाबू थॉमस, सुने हैं? यस सर। वो पढ़े 4 क्लास तक की है, उनको कोई कंप्यूटर नॉलेज नहीं है। अभी रिसेंटली वो बोल रहे थे कि उन्होंने नया लैपटॉप लिया और जूम में कनेक्ट करने के लिए किसी ने बुलाया था उनको एज अ गेस्ट स्पीकर, और वो अपने घर में बैठ के कनेक्ट कर रहे थे। वो बोले सर मेरे को ऑलमोस्ट आधा घंटा लगा कनेक्ट करने के लिए, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि इस नए लैपटॉप में है कैसे कनेक्ट करना। पिक्चर आ रहा है, आवाज नहीं आ रही है। वो सब लोग बोल रहे हैं सर आपका आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। मैं किसको कॉल करूं, किसको बताओ, वही समझ में नहीं आ रहा है। मैं जिसने होस्ट किया था उसको फोन किया, बोला भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, इसको कैसे कनेक्ट करते हैं, इसमें आवाज नहीं आ रही है, क्या करना है जरा बताओ मेरे को। वो बोलता है सर मेरे को भी मालूम नहीं। तो जो लीडर थी मैडम थी यमुना सीजन, वो भी टेंशन में आ गई। बोले अरे यार अभी करूँ क्या, उनको फोन लगाया, बोले सर मैडम बोला कि सर कुछ भी करो जरा कनेक्ट करो। बोले मेरे को मालूम नहीं पड़ रहा है कैसे कनेक्ट करना है। वो मुझे कॉल किए बाबू सर, लेकिन मैं था मीटिंग में, तो मैंने उनका फोन नहीं उठाया। 12 मिस्ड कॉल था उनका, मैं देखा नहीं। बाद में मैंने फोन किया, वो कनेक्ट हो गए थे। फिर बाद में उन्होंने बताया सर मैं आपको इसलिए कॉल कर रहा था कि ये बताने के लिए कि ये नया लैपटॉप में मुझे जूम कैसे कनेक्ट करना है, आवाज नहीं आ रही। लेकिन मालूम है ये सब नहीं होने के बावजूद वो महीने का 15 लाख रुपए कमाते हैं। अब भी ना हमारे नांदेड़ में एक पर्सन है उनका नाम है दत्ता लिपोली। यस सर। वो क्या काम करते थे आप सुनोगे ना, हैरान मत होगे। मैं एक बार एक प्रोग्राम था, मैं और नितिन सर गए थे। वो सुबह हमको मतलब रात को रेलवे स्टेशन आके पिकअप करके होटल छोड़ के सुबह उनको गाड़ी हमको एयरपोर्ट ड्रॉप करना था, तो एयरपोर्ट ड्रॉप करने जा रहे थे औरंगाबाद। तो एक जगह पे रोके वो बोले सर मुझे आपको कुछ दिखाना है। मैं देखा इधर पूरा कुछ है ही नहीं दिखाने के लिए, सब लैंड है। मैंने बोला भाई इधर क्या दिखाने वाले? तो बोले सर उधर कोई लोग पत्थर तोड़ रहे हैं, आप देख रहे हो क्या? मैंने बोला हाँ। तो बोले सर इस माई लाइफ में आने से पहले मैं और मेरी फैमिली यही काम करते थे। क्या करते थे? पत्थर तोड़ते थे। वो बंजारा बोलते हैं ना, वैसा उनका काम क्या था कि इधर भी काम हो उधर जाने का, यही करने का। फिर नेक्स्ट पूरी फैमिली, वो अकेले नहीं, पूरी फैमिली, वो उनके बड़े भाई, उनके छोटे भाई, उनके जो जितने भी है फैमिली, सब लोग वही काम करते थे। मैंने बोला सर ये काम करते थे? बोले हाँ सर। बोला आज आप क्या कर रहे हो, आज कितना कमा रहे? बोले सर आज इसी जगह पे मेरे जितने भी फैमिली थे उन सब लोगों का खुद का घर है नांदेड़ में। देखो आप लोगों के बीच में भी आज बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका कोई एजुकेशन नहीं होगा, जो दिखते नहीं है अच्छे, राइट, कुछ नॉलेज नहीं होगा, कंप्यूटर नॉलेज नहीं होगा, बात करने का नॉलेज नहीं होगा, डरते होंगे। अगर मुझे कोई स्टेज पे बुला ले तो क्या करूं, ये डर के मारे ही बहुत सारे लोग बिजनेस ही छोड़ देते। मैं आज आपको एक गारंटी देता हूं, आपके पास क्या है क्या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास एक चीज गारंटी है, वो है दुनिया का सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी, वो है माई लाइफस्टाइल जो आपके पास। यस यस यस। इसके ऊपर भरोसा करो और कुछ मत करो, अपने आप को सरेंडर कर दो इस कंपनी को और बोलो भाई अब कुछ भी हो जाए
मेरे को कंप्यूटर चलाना नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं पैसा बना के इतना पैसा बनाऊंगा कि मेरा लैपटॉप चलाने के लिए मैं एक लड़के को रखूंगा, बोला तू मेरा असिस्टेंट है, कर। यस यस गाड़ी चलाना नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं, ड्राइवर रखेंगे। इंग्लिश में बात करने के लिए आता नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक असिस्टेंट इंग्लिश में बात करने के लिए रखेंगे। यस यस क्योंकि जब पैसा रहता है ना, आप ये सब सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं आपको अपना काम करने के लिए। आपके पास पैसा है तो 4 लोग आपके आजू बाजू घूमते रहेंगे, घुमा के रख सकते हो, आप बोल सकते हो मैं जो बोलूंगा तुमको करना है, करो चाहे पैसा मैं दे रहा हूँ बस ले, क्योंकि सब लोग तो माई लाइफ स्टाइल करने वाले नहीं है, ये भी फैक्ट है, यस है ना। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको सब बोलने के बाद भी नहीं बोलते, तो उनको समझ जाने का जो नहीं बोल रहा है वो आपका असिस्टेंट है। यस आप नहीं पता, आप बोल सकते हो भाई मेरा गाड़ी चलाने के लिए कोई नहीं है तो आ सकता है क्या? हाँ आ जा। क्यों करे, अभी भगवान ने बोला है कि भाई तुमको अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ तो बर, लेकिन थोड़े लोग ऐसे होते हैं जो इतने ये रहते हैं, नहीं सर मेरे को पैसा नहीं चाहिए, मैं कामयाब नहीं बनना चाहता हूँ लाइफ, मैं जैसा हूँ वही खुश हूँ। ठीक है खुश रहो, तो इधर खुश रहो, उधर से अच्छा हमारे पास आ जाओ, सैलरी दूंगा, आराम से घूमो फिरो, तो टेंशन नहीं लेने का। कोई बोलता नहीं तो सोचने का इसको कौन सा असिस्टेंट बनाऊंगा, इसको पूछ लेने का तेरे को इंग्लिश आता है? हाँ आता है, हाँ ठीक है मैं आएगा बात। तो एक तो गारंटी है सब लोग नहीं करने वाले, आप लोगों के पास में हाथ में ऐसा अपॉर्चुनिटी है जिसको दुनिया में कोई नहीं मिल सकता, आपको मिला है, वो है माय लाइफ। आज आप सब लोग इधर हो, लगता है आपको लगता होगा कि किसी ने आपको चॉइस की है, नहीं हो सकता है यू आर बाय चांस ऑल्सो, चॉइस से नहीं, आपकी किस्मत आपको इधर लेके आई है, क्योंकि जिसने आपको इंट्रोड्यूस करवाया इस बिजनेस में उसके पास 100 लोग थे, लेकिन उस 100 लोग में उन्होंने 10 लोगों को चुना, वो 10 लोग आप निकल गए। यस अभी भी 90 लोगों का लिस्ट उनके पास बाकी होगा, तो आपको कहीं ना कहीं किसी शक्ति तो लेके आई है, नहीं तो आप क्यों रहते? आप इधर है, इसका मतलब है इट इज नॉट बाय चांस, इट इज बाय चॉइस, और चॉइस करने वाला आप नहीं भगवान है। भगवान ने बोला भाई जा, तेरे को जिंदगी में आज सफलता चाहिए तो माय लाइफस्टाइल का डिस्ट्रीब्यूटर बन और चुपचाप काम कर, तेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कामयाब बन चुके हैं, तेरा भी लाइफ बन जाएगा, चुपचाप काम करते रहे, पैसा मिलेगा। तो आप लोगों के पास अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इसे यूज करो। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सर आज कंपनी इतनी बड़ी है, इतने सारे लोग जुड़ गए, क्या हम भी कामयाब हो सकते हैं क्या? अरे मेरे भाई, आज जो बिजनेस हम कर रहे हैं ना, वो हमारे देश के लिए कंपेयर करें तो कुछ भी नहीं है। हम ऐसे कंट्री में बैठे हैं जिधर सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट इधर है, सबसे ज्यादा गरीबी इधर है या नहीं है? यस सर। सबसे ज्यादा मिडिल क्लास लोग हमारे देश में, सबसे ज्यादा रिटायर्ड लाइफ जीने वाले जिनके पास पैसे नहीं है वो भी हमारे देश में। कितने लोग हैं जिनके पास रिटायर्ड होने के बाद भी आज बेचारे कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। देखे होंगे ना, होटल में जाएंगे तो सब कोई सर्वर का काम रहता है या तो कैशियर के जाके बैठे रहता है, उनका उम्र देखेंगे ना आप, हो गया होगा रिटायरमेंट लेके, लेकिन फिर भी काम करते रहते। क्यों? जिंदगी जीने के लिए पैसा नहीं है उनके पास। बच्चों ने देखभाल किया या नहीं किया भगवान जाने। आज हम अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं बॉस, लेकिन ये गारंटी हमारे पास भी नहीं है कि वो हमको अच्छा देखेंगे तो बुढ़ापा आएगा। ये हकीकत है। आज पैसा सिर्फ यंगस्टर को नहीं, इवन रिटायर्ड लोगों को भी पैसा चाहिए, क्योंकि उनके पास भी ऐसा अपॉर्चुनिटी होना चाहिए जिधर वो कमा पाए।
और इससे सिंपल अपॉर्चुनिटी क्या मिल सकता है? इधर कितने लोगों ने ऑफिस ओपन किया है? देखो, एक बिजनेस मतलब क्या होता है? एक जनरली अगर एक बिजनेस ओपन करना है तो एक ऑफिस होती है, करेक्ट? उसमें दो लोग या 3 लोग एम्प्लॉय होते हैं, एक टेलीफोन होता है, राइट? एक कंप्यूटर होता है, राइट? मार्केटिंग करने के लिए टीम रहती है नहीं रहती? यस। राइट? कुछ ना ऐसा तो रहना ही पड़ेगा ना, राइट? घोड़ा रखना पड़ेगा या तो छोटा सा जगह रखना पड़ेगा जिधर आपका स्टॉक रखे, राइट? उसके बाद आपको ईयरली ऑडिटिंग करना पड़ेगा, सेल्स टैक्स, जीएसटी सब भरना पड़ेगा, इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। ये सब करेंगे कोई तो बिजनेस होता है। तो हमारे कंपनी में आप लोगों ने कितना ऐसा ऑफिस ओपन किया, जरा हाथ उठाओ। कोई ऑफिस नहीं है, करेक्ट? घोड़ा है नहीं है, एम्प्लॉय है नहीं है, टैक्स भरना है भर रहे हो, जीएसटी भर रहे हो, क्योंकि हमारे लिए सारे जीएसटी भरते हैं, टैक्स भरते हैं। इतना सिंपल काम है कि कंपनी सारा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है, आप करते क्या हो? उधर से उठाते हो और लोगों को देते हो और बीच में बैठ के पैसा कमाते हो। कितने लोगों ने उबर का नाम सुना है? एक ऐसा ऐप है जिधर आप टैक्सी, ऑटो सब अपने जगह पे मंगा सकते हो और उधर से कहीं भी जाना है डेस्टिनेशन वो जा सकते हो। पूरे वर्ल्ड में है, सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में है। आप अगर मलेशिया जाओगे, थाईलैंड जाओगे, कहीं भी जाओगे, दुबई जाओगे, आपको उबर मिलेगा। आपके पास उबर ऐप है तो आप उबर बुक कर सकते हो। वो बंदा क्या कर रहा है? वो किसी का कार, करेक्ट? कोई और ड्राइवर, उसका खुद का ड्राइवर नहीं है वो, ना उसका खुद का कार है। उसने सिर्फ एक सॉफ्टवेयर बनाया, उस सॉफ्टवेयर में बोला भाई तुम्हारे पास कार है तो मेरे से रजिस्टर कर लो। मेरा ऐप में कोई बुकिंग करेगा तो मैं तेरे को बताऊंगा कि भाई ये 500 रुपए का फेयर है, तेरे को एक्सेप्ट करना है तो कर, नहीं करना है तो कोई और कर ले। अगर एक्सेप्ट करता है तो जो तू कमाता है 500 रुपए में, 100 रुपए मेरा, 400 रुपए तेरा। दिमाग वाला काम किया। आपको चाहिए था टैक्सी, उसके पास था टैक्सी, उसने दोनों को क्लब किया, बैठे बैठे 100 रुपए ले लिया। क्या बड़ा काम किया मेरे भाई? क्या ड्राइविंग किया उसने? नहीं। क्या आप कौन हो जानते हैं? नहीं। आप एक कस्टमर। सेम काम हम भी ऐसे ही कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया है, अपॉर्चुनिटी दिया है, बोला है भाई अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छा प्लान है, वीकली पे आउट है, मंथली पे आउट है, टर्नओवर करोगे इतना पैसा मिलेगा, टीडीएस काट के देंगे, सब कुछ दे दिया। कंपनी ने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, कंपनी ने आप लोगों के लिए पीयूसी ओपन कर दिया, कंपनी ने एक ऑफिस ओपन कर दिया, एक एसएम को बिठा दिया, सारा फैसिलिटी आपको दे दिया। आपको करना क्या है? माल लेना है और किसी को माल देना है। आप प्रोडक्ट देते हो तो रिटेल करोगे, आप अगर अपॉर्चुनिटी देते हो तो नेटवर्क करोगे। तो आपका इन्वेस्टमेंट क्या है? विद जीरो। और हम 0 रुपीस का इन्वेस्ट करके आप लोग आज महीने का, वीकली का 2,10,000 कमा सकते हो। इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी कौन सा है? यस यस। आपको करना क्या है? टाइम देना है। वो तो आपको हर जगह पे देना है भाई, मेरे बिजनेस करते हो या नौकरी करते हो, करेक्ट? आपके पास एक गाड़ी है, उस गाड़ी को ट्रैवल्स में डालना है तो क्या गाड़ी अपने आप चलेगी? नहीं। ऐसा सॉफ्टवेयर बना है आज, लेकिन आपके पास तो है नहीं ऐसा सॉफ्टवेयर कि गाड़ी प्रेस करते ही वो अपने आप जाएगी, अपने आप काम करेगी और पैसा। ऐसा होगा? आपके पास ऐसा है? नहीं। अभी नहीं है, हो सकता है इन फ्यूचर के लिए। अभी ऑलरेडी है, यूएस में सब आ चुका है, लेकिन अभी आपके पास नहीं है। तो उस गाड़ी को चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको जाना पड़ेगा। आप जाओगे टैक्सी पकड़ के, मतलब ट्रैवल में जाओगे, कस्टमर मिलेगा, कस्टमर को सर्विस दोगे तो आपको क्या मिलेगा?
तो इधर क्या कर रहे हो? इधर आप एफर्ट डाल रहे हो नहीं डाल रहे हो? यस सर। फ्री में तो नहीं आ रहा है ना, तो इधर कैसे फ्री में आएगा भाई? इधर भी काम करना पड़ेगा। आपके पास आपका टाइम है, आपको डिसाइड करना है कि मुझे माई लाइफस्टाइल एवरीडे करना है या वीकली वंस करना है। आपको कितने लोगों बड़ा पैसा चाहिए तो एवरीडे पैसा कमाना चाहते हो तो एवरीडे एफर्ट डालो। मेरे को छोटा पैसा चाहिए तो वीकली एक बार काम करो, ना मिलेगा। लेकिन एफर्ट डाले बिना आपको कहीं भी नहीं मिलता, इधर भी नहीं मिलेगा। इधर भी काम करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? बक्सा उठाना है, रोड पे जाके खड़े हो गया नहीं फाइल ले लो, ऐसा बोलना है? नहीं। ऐसा बोलना है? नहीं बोलना है। अरे आ जाओ नेटवर्किंग, आ जाओ जल्दी आ जाओ, आज का ताजा खबर नेटवर्किंग बोल के ऐसा बोलना है? नहीं। फिर करना क्या है काम? लोग वेट कर रहे हैं कि एक अपॉर्चुनिटी मिले जिससे पैसा कमा सकते हैं। आपका काम क्या है? उस बंदे को मिलना है, उसको बिठाना है, एक प्लान दिखाना है, राइट? समझाना है कि भाई ये प्रोडक्ट है, ये प्लान है, ये प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि ये सारे टेस्टिमनी है, ये प्लान इतना अच्छा है, इतने सारे लोग कमा रहे हैं। तुमको डिसीजन लेना है, करना क्या है? तुम जो सुबह से शाम तक प्रोडक्ट यूज करते हो वही प्रोडक्ट हमारे पास है। 1 महीना छोड़ दे किराने का स्टोर, बाई कर ले माई लाइफस्टाइल में, तेरा भी आईडी बन जाएगा। बाद में तेरे को बिजनेस करना है तो कैसे करना है हम सिखाएंगे। अगर नहीं करना है तो जो किराने स्टॉल में देता था वही प्रोडक्ट मेरे तुम्हारे आईडी से ले ले, तेरे को भी पैसा मिलेगा, मेरे को भी पैसा मिलेगा, सबको पैसा मिलेगा। बस इतना ही तो करना। यस सर। अभी क्या वो लोग दुकान वाला आपको ब्रश बेचने के लिए डेमो देता है क्या? भैया ऐसा ब्रश लेना है, ऐसा सुबह ऐसा बोलता है क्या? डव सोप बेचने वाला ये डव सोप है, इसको ऐसा लगाते हैं, ऐसा बोलता है क्या? नहीं। वो क्या करता है? रखता है, जिसको चाहिए वो आता है लेके जाता है। भाई हमारा भी ऐसे ही है। हमारा दुकान किधर है? आप बताओगे तो दुकान ओपन हो गया, आप नहीं बताओगे दुकान क्लोज हो गया। आप ही चलते फिरते दुकान। आपको करना क्या है? इतना सिंपल सा काम है, लोगों को अपॉर्चुनिटी या प्रोडक्ट के बारे में बताना। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं? सिर्फ प्रोडक्ट बेचते, अपॉर्चुनिटी नहीं बताते। मैं बोलता हूं भाई, जिधर प्रोडक्ट लेके पैसा भी कमा सकते हैं तो उसको क्यों नहीं बताना है? जो प्रोडक्ट ले रहा है उसको भी बताओ, भाई तू प्रोडक्ट तो ले रहा है ना, तू रेगुलर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उसके साथ एक अपॉर्चुनिटी दे, सुन ले। कंपल्सरी तो है नहीं, तेरे को करना है तो कर, नहीं करना है तो हमारा प्रोडक्ट लेते रहे। इससे क्या होने वाला है? कम से कम आपके कस्टमर आपके साथ ही रहेंगे। नहीं तो आप झंडा गाड़ के आओगे, कोई और उसको उड़ा के लेके चला जाएगा। हमारे अपॉर्चुनिटी में बहुत बार ऐसा हुआ है कि आप जाके प्रोडक्ट देके उसको रिटेल करवा रहे हो, कोई बुद्धिमान इंसान उसको आके बोलेगा तुम एलिमेंट्स का प्रोडक्ट सुने हो? बोले हाँ, ये तो मैं रेगुलरली लेता हूँ। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, आप रेगुलरली ले रहे हो तो आपको इसमें पैसा भी आता है। आपको मालूम है क्या? नहीं मालूम है, मैं बताता हूँ। ये ले एप्लीकेशन, साइन कर, लेके जाता है। यस सर। उसको सिर्फ नहीं पिला के उसको बोलते तंदुरुस्त रहो, तंदुरुस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। वो आदमी बोला तंदुरुस्त भी रहे, पैसा भी कमा। तो गलती किसकी? हमारी। तो रिटेल करो, लेकिन अपॉर्चुनिटी भी बताओ। अपॉर्चुनिटी बताने के लिए क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए भाई। हमारे देश में जिसके पास पैन कार्ड है, जो बात कर सकता है, बात नहीं कर सकता है, सुन सकता है, सुन नहीं सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं। पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, बैंक अकाउंट है, वो इंसान इस बिजनेस को कर सकता है। अगर गवर्नमेंट ने कल कुत्तों को भी पैन कार्ड दे दिया, हम उसको भी डिस्ट्रीब्यूटर बनाएंगे। मतलब है डिस्ट्रीब्यूटर बनाना। गवर्नमेंट ने बोला भाई ये 3 चीज है, 18 साल के ऊपर
अपना खुद का पैन कार्ड, खुद का आधार कार्ड और एक बैंक अकाउंट, ये 4 चीज है तो तुम माई लाइफस्टाइल कर सकते हो। ऐसे कितने लोग मिलेंगे आपको? बहुत। लोग बोलते हैं सर मेरे पास कांटेक्ट नहीं। मेरे भाई, आज हम सब लोग पृथ्वी में ही है ना, पृथ्वी में सबसे ज्यादा क्या मिलता है? लोग दिखते हैं। पूरे इंडिया में घूम के आओ, ऐसा एक जगह दिखा दो जिधर लोग नहीं है। कहीं भी जाओ आपको लोग मिलेंगे। आप कश्मीर जाओ, कन्याकुमारी जाओ, या चाइना बॉर्डर जाओ, या महाराष्ट्र के पास आ जाओ, कहीं भी जाओगे आपको लोग मिलेंगे। मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? यस सर। आपको करना सा क्या है, इन सारे लोगों में जो जो मिलता है सबको अपॉर्चुनिटी दो। ये मत सोचो कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा। मैंने पहले ही बोला ना, जो करेगा वो आपका डिस्ट्रीब्यूटर, जो नहीं करेगा इन द फ्यूचर असिस्टेंट। करो। मैं तो बोलता हूँ एक आदमी को मत छोड़ो, आपके आजू बाजू जो भी लोग हैं सबको प्रेजेंटेशन दो। क्या होगा? कल से बात करना छोड़ देंगे? छोड़ने दो ना। कौन सा अभी रिश्तेदारी रखे थे इतने साल? कुछ नहीं ना, जाने दो। आपको बोलो भाई मैंने सोचा तेरा जिंदगी बदलने के लिए मैंने तेरे को एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया, तुम नहीं दिया तो मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा ड्यूटी है देना, लेना या ना लेना तेरा काम। लेकिन ये गारंटी है, लिख के रखो, आप कामयाब बनोगे तो ये सब लोग आएंगे। यस सर, यस सर। ढूंढ ढूंढ के आएंगे। यार बहुत बड़ी गलती कर दी, अगर तेरे साथ जुड़ा होता तो मैं भी ऐसा बना सकता था। तो बोलने का हाँ अभी आ जा। मैं एक छोटा सा कहानी बताता हूँ, याद रखना एक कहानी। एक राजा रहता है, वो राजा का ना एक बहुत घमंडी होता है। वो अपने मंत्री जो भी बोलता है ना उसका उल्टा करता है। मंत्री बोलता है ये करो, बोलता है मैं नहीं करूँगा, मैं ये करूँगा। तो एक बार घर में शाही एक खीर बनी थी, तो रानी ने बोला कि राजा को बोला कि आप खीर खाओ। तो मंत्री भी था, तो बोला नहीं मैं नहीं खाएगा, क्योंकि मंत्री बोला ना कि सर राजा आप आज खीर खाओ। बोला नहीं खाऊंगा। बोला नहीं सर खा लो। बोले नहीं खाऊंगा, तू जो बोलेगा उसे मुझे करना है क्या, मैं नहीं खाऊंगा। तो बोले ठीक है। ये दोनों गए शिकार करने। शिकार करते 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 गलती से डाकू जो लोग थे उनके साथ मिल गए, उनको लेके चले गए वो लोग। तो उनके पास बहुत खाना पड़ा था, तो उसमें खीर भी थी, लेकिन डाकू लोगों को डर था कि इसमें कहीं विष ना मिला, कहीं कौन है हमको मारने के लिए अगर दिया है। तो उसको डाकू को याद आया, राजा उस समय में क्या करते थे, जो भी खाना बनता था ना तो सबका एक एक प्लेट में सब डाल के एक को चखने के लिए बोलते थे। पहले तुम चखो, अगर तुमको कुछ नहीं हुआ तो फिर बाद में राजा को दिया जाता। तो बोले ये काम राजा ही क्यों करने का देखा। डाकू सोचा मैं भी ऐसे ही करता हूँ, आज राजा को बोलता हूँ कि तू खा, तू जिंदा बचा तो मैं खो। तो सब खाया, खीर की बारी आई। अब खीर की बातें आते ही इसको याद आ गया, ये मैंने खीर नहीं खाने का शपथ लिया, भी करूं क्या। उसने डाकू को बोला मैं नहीं खाएगा। डाकू को आया गुस्सा, एक थप्पड़ मारा। मारने के बाद उसने खीर खाया। उसके बाद मंत्री ने बोला सर यही बात तो मैं आपको बता रहा था, प्यार से खा लो, आप थप्पड़ खा के खा रहे। इसका अर्थ यही है, आज जिसको आप अप्रोच करते हो प्यार से बता रहे हो, एक दिन ऐसा मौका आएगा कोई झापड़ मार के बोलेगा कर अपॉर्चुनिटी सबको चाहिए दो। लेकिन होता क्या है, थोड़े लोग बिलीव करते हैं, थोड़े लोगों को टाइम लगता है कि इसमें पैसा है समझने के लिए। और जब उनको समझ में आता है, अगर आप उनके साथ हो, आप कामयाब बन गए हो, तो ये सारे लोग घूम के आपके पास आते हैं, बोलते साहब मुझे आपकी बिजनेस। कोई ना नहीं बोलता। किसी को पैसे से एलर्जी है क्या मेरे भाई, सबको पैसा चाहिए।
और आज इंडिया में एक इनकम लेके कोई जिंदगी में नहीं कर सकता। मालूम है, मैं इस ऐसे मतलब छत्तीसगढ़ में डीप जगह पे जाता हूँ तो मैं देखता हूँ क्यों लोग जो है बहुत आराम से रहते हैं। मालूम है, आप मुंबई में आओ तो मालूम नहीं है कि इतना पैसे का पैसा इतना भी होगा ना, इधर के लोग आराम से राजा से जी सकते हैं। तो 20,000 रुपए 30,000 रुपए अगर कमाना शुरू कर दिया, इधर के लोग जो है वो सोचते हैं अरे बाप रे मैं तो राजा। यही 30,000 आप मुंबई में कमा रहे हो, आप कुछ भी नहीं हो। यही फर्क है। अगर आपको बड़ा बनना है तो अपने सोच को बड़ा बनाओ। यस यस। हम क्या कर चुके हैं, जिस वातावरण में रहते हैं ना, उसी वातावरण में छोटा सोच से ही जिंदगी जी रहे हैं। आज बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ जो महिला स्टाइल में ना महीने का 20-30 हजार रुपए कमाते हैं और आराम से जी रहे हैं। अरे जब आप महीने का 30,000 कमा रहे हो, संतुष्ट मत हो। ये आपके पास ऐसा अपॉर्चुनिटी है जिधर 8,40,000 कमा सकते हो और आप कमा रहे हो सिर्फ 40,000 और उसमें संतुष्ट हो रहे हो। ये सोचो इससे ज्यादा क्यों नहीं कमा सकते आप, और कमा रहे हैं। जिनको जितना चाहिए उतना कमा रहे हैं। दोस्तों, आज कंपनी ने आपको क्या क्या नहीं दिया मेरे को बताओ। हमारे पास सबसे अच्छा मैनेजमेंट है या नहीं है? यस। आज पूरे इंडिया में हमारा खुद का ऑफिस है या नहीं है? यस। कितने लोग रायपुर के ऑफिस गए हैं, उधर एक मैनेजर बैठा है, 2 एम्प्लॉइज हैं, उनका पगार आता है नहीं आता है? 100% आता है, इसलिए तो वो बैठे हैं। किसके लिए बिठाया है? आप लोगों के लिए। यस सर। राइट। अच्छे प्रोडक्ट्स है या नहीं है? यस सर। प्रोडक्ट लेने के लिए आपको कितना दूर जाना पड़ता है? आज के माहौल में देखे तो मेरे हिसाब से 20, 25, 30 किलोमीटर में आपको एक पीयूसी मिल रहा है। मिल रहा है नहीं मिल रहा है? यस सर। समझो अगर आपको पीयूसी नहीं जाना है तो घर बैठे बैठे ऑर्डर करोगे तो भी घर का डिलीवरी होता है नहीं होता? यस सर। सबसे अच्छा प्रोडक्ट बना के दे रहे हैं हम। कोई भी एक प्रोडक्ट बोल दो सर जिसका रिजल्ट नहीं है क्या? नहीं। सब प्रोडक्ट्स अच्छे हैं। दुकान हमारी रेडी है, ऑफिस हमारा रेडी है। आप बिजनेस होने के बाद बिजनेस को कैसे करना है वो सिखाने के लिए भी हमारे पास सिस्टम है। सुबह एवरी सैटरडे डीटीपी होता है। यस सर। कितने लोग अटेंड करते हैं सुबह सुबह? अच्छा एजुकेशन मिलता है नहीं मिलता? यस सर। कैसे लिस्ट बनाना, कैसे इनवाइट करना, ये सब बोला जाता है नहीं बोला जाता? यस सर। 1.5 आवर्स ऑलमोस्ट। यस सर। 8 बजे से 9:30 तक आपका टाइम रहता है, उसमें सारा डिटेल दिया जाता है नहीं दिया जाता? यस सर। वो क्या है? एजुकेशन है। आपको कैसे इस बिजनेस को करना है। कंपनी हार्वेस्ट के थ्रू बहुत सारे प्रोडक्ट ट्रेनिंग करती है नहीं करती? यस सर। प्रोडक्ट ट्रेनिंग करती है, एग्रो ट्रेनिंग करती है, आपको बताती है कि भाई प्रोडक्ट क्या है। हम अभी और भी आसान करने वाले हैं। अभी हम क्या करने वाले हैं मालूम है? नेक्स्ट मे बी एक 6 महीने के अंदर या 6 महीने के बाद हमारे सारे प्रोडक्ट में उस प्रोडक्ट का ऊपर एक QR कोड रहेगा। क्या रहेगा? QR कोड। मालूम है QR कोड क्या होता है? यस सर। हमारे सारे मोबाइल में वो QR कोड स्कैन करने के लिए एक स्कैनर है। यस सर। आप कोई भी मोबाइल ले लो, आज वो मिलता है। आपको करना क्या है मालूम है? उस QR कोड को स्कैन करने का, उस प्रोडक्ट का वीडियो 7 लैंग्वेज में अवेलेबल है। यस यस। आप किसी के सामने बैठे, सर के सामने बैठे, वो बोलते हैं कि सर 95 में कितना वैल्यू है, 95 क्या फायदा देता है, इसको कैसे लेना है, इससे क्या फायदा होगा, ये मेरे को बताओ। और आपको कुछ बोलने को आता नहीं। आप करोगे क्या? QR कोड स्कैन करोगे, आप उसको पूछोगे सर आपको हिंदी समझ में आता है? हाँ, तो हिंदी का वीडियो सेलेक्ट करोगे और दे दोगे मोबाइल,
बोले सर इसको देखो, तो 10 मिनट का वीडियो रहेगा या 5 मिनट का वीडियो, उसमें वो प्रोडक्ट क्या है, वो प्रोडक्ट में क्या क्या डाला है, इस प्रोडक्ट को लेने से क्या फायदा होगा, इसको कैसे लेना है, ये सारा डिटेल सिंपल हिंदी में इनको सुना के दिखा के इस इंसान को समझाएंगे वो वीडियो कि भाई ये नहीं भाई है। आपका क्या एफर्ट हुआ इसमें? मोबाइल देना आपका एफर्ट, बस इतना सिंपल हम अभी करने वाले हैं। तो मतलब आपको अगर किसी को प्रेजेंटेशन देना है, कितने लोगों को 1 to 1 करना आता है? आज आपको 1 to 1 करने की भी जरूरत नहीं है। आप लोगों को बिठाओ, हमारा एक वीडियो है 45 मिनट्स का, उसको प्ले कर दो, वो पूरा बताएगा माई लाइफस्टाइल क्या है, माई लाइफस्टाइल की कंपनी क्या है, माई लाइफस्टाइल में क्या प्रोडक्ट बनते हैं, कौन बनाते हैं, कैसे बनता है, प्लान क्या है, सारा डिटेल 45 मिनट्स में खत्म कर देता है। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, सर कोई डाउट है तो पूछो, अगर डाउट नहीं है तो ये लो एप्लीकेशन, साइन अप करो, डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस चालू करते हैं, वो ऑलरेडी अवेलेबल है। दोस्तों आज हमने सब कुछ बना के दे दिया आपको सिर्फ उस सिस्टम को फॉलो करना। अभी मैं इस जगह पे आने के लिए, मैं और सरफराज, ये जगह नया है, हम तो पहली बार आ रहे हैं, राइट। हमने क्या किया, रायपुर छोड़े, उसके बाद लोकेशन आया, हमने लोकेशन डाला, गूगल बाबा आके मेरे को इधर सामने खड़ा किया। मैंने किया क्या सर, उसको बोला भाई मुझे ये रिसोर्ट में जाना है, वो अपने आप रास्ता दिखा दिया, भाई ऐसा जाओ। एक लड़की भी बीच बीच में टर्न राइट, टर्न लेफ्ट, और राइट बोलते आराम से बोल रही, उसको सुन के आराम से हमारे राइट, एक फीडबैक डिफरेंस नहीं हुआ, करेक्ट गेट के सामने योर डेस्टिनेशन हियर, तो खत्म। ये तो अच्छा है कि उसने सिर्फ ऐसा बोला, आपको चाहिए तो आप अपने मन पसंद का भी कर सकते हैं। आपको डार्लिंग बोलना, वो डार्लिंग तो हमने किया क्या, मैप डाला, इधर आए, भाई माई लाइफस्टाइल में भी ऐसा ही सॉफ्टवेयर है। आप डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद आपको टीसी कैसे बनना है आप पूछो, हम बताएंगे। आपको प्रोडक्ट कैसे लेना है वो भी बताएंगे, सब कुछ हमारे पास है, आपको सिर्फ यूज करना है। आपके पास गूगल मैप होने के बावजूद अगर आप रास्ते पे आते आते सबको पूछ के आ रहे हो तो गलती किसकी है? हमारी। अगर मैं इसी जगह पे पूछ के आता तो 10 लोग 10 जगह बोलते, आनंद रिजॉर्ट कहीं तो सुना है, ऐसा करो आप स्ट्राइट जाके राइट मुड़ के लेफ्ट जाके लेफ्ट मुड़ के आगे शायद उधर होगा। मैं भटकता 4 बजे पहुंचता, और बहुत सारे अच्छे लोग भी होते हैं, आनंद रिजॉर्ट, ऐसा तो कोई रिजॉर्ट ही नहीं है। लगता है आप गलत बोल रहे हो। आप ना कभी ट्राई करना किसी का एड्रेस पूछने के लिए, वो भी अगर 4-5 लोग है ना, उस जगह पे जाकर पूछना, वो एड्रेस बोलते हैं, अरे ये आप ऐसा करो सर, आप ऐसा जाओ, इधर लेफ्ट मुड़ना, तो एक आदमी तो उधर गड्ढे सर, आप ऐसा मत जाओ, ऐसा जाओ, इधर से घूम के जाना, बोले वो ठीक नहीं है, तो ये वाला जाओ सर, ये नजदीक है। एक बोलेगा तेरे को क्या मालूम है, मैं 20 साल से इधर रह रहा हूँ, तो इधर से जा, उधर ही वो दोनों चढ़ना शुरू कर देंगे। बाद में आप सोचते रहोगे मैंने क्या किया, किधर जाना है। बेचारा वो गूगल वाली ना कुछ बोलती है कुछ करती है, डालने के बाद सिर्फ लेफ्ट राइट बोल के करेक्ट एड्रेस पहुंचाती है। आप किसी बात मत सुनो। इस बिजनेस में भी जब आपको मालूम है कि आपको पीसी बनने के लिए माई लाइफस्टाइल के लोग बोल रहे हैं, तो आजू बाजू लोगों को मत पूछो मुझे पीसी कैसे बनना है। ज्वाइन होने के बाद अपनी बीवी को जाकर पूछो मुझे पीसी बनना है, क्या करना है, तो बोले तुम टिकट कलेक्टर हो गया, तुमको तो मालूम ही नहीं है क्या है। देखो अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में है, तो आप पूछोगे किसको मालूम नहीं है अपॉर्चुनिटी, उसके पास जाके पूछोगे मैंने एक अच्छा अपॉर्चुनिटी लिया है, इसमें करोड़ों कमा सकते हैं, क्या लगता है तुमको? वो बोलेगा ये तो ठीक है।
अरे पूछो तो पूछो, ऐसे लोगों को पूछो जो इसके बारे में जानते हो। हमसे पूछो। आओ ऑफिस में बैठो, सरफराज जी आपको बताएंगे कि कैसे करना है, क्या करना है, कैसे सक्सेसफुल बनना है। आपके लीडर्स के साथ बैठो, सर मैं डिस्ट्रीब्यूटर बना, मुझे टीसी बनना है, कैसे क्या करना है, लीडर बताएगा। सर आप लोगों ने आग लगा दिया है। हमने बोला आग हमने नहीं लगाया, आग तो पहले से ही लगी हुई थी माई लाइफस्टाइल जुड़ने के बाद, हमने उसे बुझाने के वजह छोड़ के उसको और बढ़ाया। यस यस। आप लोगों के अंदर ऑलरेडी आग है, इसलिए तो माई लाइफस्टाइल में हो। अगर गुर्दे होते तो बाहर रहते कुछ और काम करके। आपको सक्सेसफुल बनना है, इसलिए आप इस हॉल में हो। प्रॉब्लम क्या है, आग कम है। आप एमआई उड़ान में आओ, हम उसको बड़ा बना देंगे। यस। मैंने देखा है लोगों को खुशी के वजह से रोते हैं। लोग बोलते हैं कि सर हमारी जिंदगी बना दी। हम ऐसे अनपढ़ लोग थे, फ्लाइट में छोड़ो, एयरपोर्ट क्या होता है वो मालूम नहीं है, अभी पूरा देश घूम के आ रहे हैं अलर्ट होके, ऐसे होते हैं। क्योंकि कभी जिंदगी में मैं देखा नहीं होगा, सोचा भी नहीं होगा कि वो कोई देश देख के आएंगे। अभी जितने लोग गए थे ना, सब वापस आने के बाद एक ही बात बोल रहे, सर नेक्स्ट ट्रिप कब है, नेक्स्ट कॉन्टेस्ट कब है, तो अभी नेक्स्ट कॉन्टेस्ट में अचीव करना है सर, जल्दी दो सर। हम तो ये सोच रहे हैं अभी अगर एक कॉन्टेस्ट डाला तो ये लोग कम से कम 100 लोगों को अचीव करवाएंगे। आप ऐसा चाहते हो तो जिंदगी में इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलने वाला जो दूसरा देश में दिखा सकती है। पैसा कमाना हर एक के बिजनेस में हो सकता है दोस्तों, लेकिन पैसे के साथ इज्जत और रिकग्निशन और पूरा एंजॉयमेंट करने का अगर कोई अपॉर्चुनिटी है वो है पैसा। यस। तो आज हम सब कुछ दे चुके हैं आपको करना क्या है, इस सिस्टम को फॉलो करोगे। यस। दूसरा बात क्या करोगे, आप अपने सीनियर्स के साथ बैठ के अपने लाइफ का, अपने माई लाइफ का आपको क्या बनना है ये प्लानिंग पहले करो। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर है तो टीसी कैसे बनना है, अगर आप टीसी है तो एटीसी कैसे बनना है, अगर आप एटीसी है तो नेक्स्ट रैंक कैसे अचीव करना, ये बैठ के एक करके आपको अचीव करने के लिए भागदौड़ करनी पड़ेगी। देखो प्लानिंग के बिना कुछ नहीं होता है। ये बिल्डिंग भी खड़ी है ना, तो ये प्लान बन चुका है, उसके बाद ही बिल्डिंग बनी है। ऐसे ही नहीं बनता कोई चीज। लाइफ में अगर आपको माई लाइफ में पैसा कमाना है तो आप अपने सीनियर्स के साथ बैठ के प्लान करो कि नेक्स्ट 3 महीने में आपको क्या रैंक अचीव करना है। 3 महीने के बाद फिर से बैठो और बोलो सर ये रैंक अचीव हो गया, नेक्स्ट रैंक अचीव करने के लिए क्या काम करना है। ऐसा करते जाओगे तभी जाके आप एक दिन आईटीसी बनोगे, डब्ल्यूटीसी बनोगे, जीटीसी बनोगे। यही फॉर्मूला है। करने के लिए रेडी है? यस। उसके साथ आपको थोड़ा सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। टाइम, खुशी चाहिए तो थोड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। मुझे अभी भी खुशी भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, तो पैसा नहीं आएगा, थोड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। मैं एक लीडर को जानता हूँ जो अब भी एक सीटीसी बनी है, लेडी रियांका निकम। वो जब इस बिजनेस में आई थी, पहली बात तो वो बिजनेस करना नहीं चाहती थी, उसको प्रेजेंटेशन देने नहीं आए थे, उसकी बहन को प्रेजेंटेशन देने आए थे। और प्रेजेंटेशन देते 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 इसका घर से काम के बाद एंट्री हुआ। ये लेडी ने देखा कि कोई प्लान दे रहा है, वो पूछी कि ये क्या प्लान है, तो बोले ये माई लाइफस्टाइल का प्लान है नेटवर्किंग। तो उन्होंने पूछा ये लोगों को जोड़ने वाला काम है क्या, बोले हाँ। तो ये हमारे फैमिली में कोई नहीं करेगा, आप सब लोग निकलो बाहर। तो बहन बोल रही नहीं रे, अच्छी है, बहुत अच्छा है, तुम नहीं करेगी, तुम करेगी तो मैं तेरे साथ उनके साथ तू भी चलेगा, मैं किसी को मालूम नहीं करेंगे। हाँ वो बोल के चिल्ला के उन सब लोगों को बाहर भेज दिया। फिर उसमें एक आदमी ने बोला नहीं हमारा प्रोडक्ट बेस्ड है, जरा प्रोडक्ट के बारे में सुन लीजिए। तो वो बोला ठीक है प्रोडक्ट के बारे में बताओ, मैं प्रोडक्ट ले सकती हूँ लेकिन हम बिजनेस नहीं करेंगे। बोले ठीक है, तो प्रोडक्ट समझाया। उसमें उनको थोड़ा इशू था हेल्थ का, तो उन्होंने बोला यार ये प्रोडक्ट काम करेगा क्या, बोले हाँ करेगा। तो बोले ठीक है, दो मैं प्रोडक्ट अगर रिजल्ट आया तो मैं बाद में देखती हूँ। तो प्रोडक्ट रिजल्ट आया,
प्रोडक्ट रिजल्ट होने के बाद उन्होंने फिर से बुलाया उनको, बोले सर इसमें प्लान क्या है, इसमें पैसा कमा सकते हैं, बोल रहे कैसे कमाना, सबका प्लान। ज्वाइनिंग किया, ज्वाइनिंग करके छोटा बिजनेस चालू किया। टीम में अच्छा टीम बनी, फिर शादी हुआ, फिर बच्चे हुए। बच्चा होने के बावजूद 1 साल वो काम नहीं कर पाई, लेकिन बैठे बैठे घर में फोन करते सबको मोटिवेट करते 1 साल बिजनेस में आउट होने के बावजूद भी लास्ट क्लोजिंग में वो CTC एक नंबर। बोलता है 6 महीना कंटिन्यूसली उन्होंने 2 लाख रुपए के ऊपर कमाया है। उनका मंथली इनकम इज अराउंड 3.5 लाख। अगर बच्चा होने के बाद अगर ये सोचती है अरे मैं नहीं जा सकती तो बिजनेस होता, थोड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ता है, उन्होंने किया, आज हमारे। तो आपको भी थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा इस बिजनेस के लिए। बहाना तो सबको है, सर मेरे घर में शादी है, मेरे बच्चों को देखभाल करना पड़ता है, सब है। लेकिन आप कर क्यों रहे हो इस बिजनेस को? उसी बच्चे के लिए कर रहे हो, उसी फैमिली के लिए कर रहे हो ना। तो अगर आज आपका अपना टाइम थोड़ा निकाल के अपने बिजनेस के लिए डालोगे तो आपकी फैमिली खुश होगी या नहीं होगी? यस। तो वो खुशी के दिन देखने के लिए आज थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालो। रीजन मत बोलो नहीं सर मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम निकालना पड़ेगा। और कोई इसमें कुछ नहीं कर सकता, तो टाइम निकालोगे, यस, डेडिकेटेड इस बिजनेस को करोगे, यस, और किसके लिए करोगे? खुद के लिए, अपने फैमिली के लिए करना। पहली बात, इधर बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, बड़े लीडर्स भी आते हैं, बहुत सारे जॉइंट लोगों का आता है। मैं पूछता हूँ भाई आप माई लाइफस्टाइल क्यों कर रहे हो? तो बोलते हैं सर मेरे लिए बहुत पैसा है सर, मैं सिर्फ लोगों के लिए करना चाहता हूँ। मैं बोलता हूँ आप मत करो सर, तो पहले अपने लिए करो, क्योंकि आपको पैसा बनोगे, आप पैसा कमाओगे तो जाके दूसरे लोगों को बता सकते हो मैंने पैसा कमाया तुम भी कमाओ। पहले अपने फैमिली के लिए देखो कि आप क्या करना चाहते हो, उनके लिए ये बिजनेस करो, उनके एजुकेशन के लिए बिजनेस करो।